सुझाव अनुसार हम लोगों ने कैंप लगवाया, कराया। उसके बाद फिर जब मैंने एक स्टडी कराई उन लेबरर्स की जिनका कार्ड बना। मैं बताऊं आपको, हम लोग खुद गलती करते हैं उस लेबर को इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एक साल बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और हर स्कीम के लिए तुमको बार-बार अप्लाई करना पड़ा है। वी नेवर टेल देम। तो ये मतलब ऐसा है कि ठीक है गैप यहाँ भी है, तो अभी बार-बार सारी बार पेरेंटल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि भाई पेरेंट्स को अवेयर किया जाए। तो जो लेबरर्स है जिनको राइट्स लेना है उनको अवेयर होना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस, है ना। तो ये भी हम लोग के पास ये जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। अदरवाइज करप्शन का चांस फिर आएगा ना, फिर वो रातों रात रजिस्ट्रेशन करा के एडमिशन कराने के चक्कर में लोग फंस जाएंगे, जो रियल वाले लेबर है वो छूटेगा फिर। तो ये सारी चीजें है ना। और एक चीज हम और अभी बात कर रहे थे कि वो जो पेनलाइज करना है लेबरर्स एम्प्लॉयर्स को, क्या कैसे। अभी एक केस आया उत्तर प्रदेश में, आप भी जान रहे होंगे कि जो MC मेहता वाला जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें प्रत्येक एम्प्लॉयर से 20,000 रुपए का पेनल्टी वसूल लिया गया। तो वो श्रम विभाग में गया उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि जितने भी चाइल्ड राइट्स फील्ड में मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ रणनीति बना करके ज़मीनी स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन के लिए वो लागू किया जाए। उसके लिए कैसे और प्रभावी हो सकेंगी वो रणनीतियाँ, उस पर चर्चा करके आगे बढ़ा जाए। और इस कार्यक्रम का अगला मुहिम क्या है? यही तक सीमित है कि आगे भी इसको लेकर? ये सतत कार्य है। CACL में लगभग 5,000 NGOs और एंटी चाइल्ड लेबर संगठन जुटे हुए हैं और इसमें ये जो रणनीतियाँ आज यहाँ बन रही हैं वो ज़मीनी स्तर पर लागू होंगी और सतत ये कार्य चलता रहेगा। इसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं उनका उन्मूलन करते हुए सभी लोग उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, अपने फीडबैक देते रहेंगे। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये रुकने वाली नहीं है। ये गोरखपुर मंडल तक ही सीमित है कि आगे भी जाने का? नहीं, ये आज जो कार्यशाला हुई है वो गोरखपुर और बस्ती मंडल के लिए है, लेकिन कुछ बाहर के भी लोग आए हुए हैं। लेकिन ये है परिदृश्य पूरे देश के लिए। पूरे देश में हम बाल श्रम को मुक्त करना चाहते हैं। सर, ये जो कार्यशाला चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यशाला के माध्यम से गोरखपुर मंडल और आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, ये तीनों मंडल में बाल श्रम, आज का जो विषय है वो बाल श्रम का विषय है। इसे दूर करने के लिए जो हमारे भारत सरकार की या हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2027 तक पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया है, उसी के क्रम में आज एक ये कार्यशाला सेफ सोसाइटी के माध्यम से कराई जा रही है। इसमें गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल से स्वैच्छिक संगठन जो इस क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्लस यहाँ के अधिकारीगण, पूरे तीनों मंडल के अधिकारीगण आज एक मंच पे, एक फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर के बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश का जो बीड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, उसके क्रम में जो है हम लोग उनके कदम से कदम मिलाते हुए हम ये प्रयास में लगे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से बाल श्रम की जो समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका जो है उन्मूलन हो सके। सर, एक मुद्दा और उठता है कि 14 से और 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जो गरीब परिवार से आते हैं और उनके भरण पोषण के लिए एक छोटा बच्चा ही अपना जीविकोपार्जन के लिए कमाता है। उसके लिए इस संस्था द्वारा क्या योजना है? बाल श्रम के मुद्दे पर जो 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, ऐसे समस्त बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनेक विभाग, श्रम विभाग के द्वारा, महिला कल्याण विभाग के द्वारा या अन्य शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति, जो छात्रवृत्ति है पढ़ाई को लेकर के, पहले तो मूल उद्देश्य है कि सारे बच्चे पढ़ लिख करके अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएं। जिस दिन पढ़ाई करके वो अपने अधिकार और कर्तव्य की बात समझने लगेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा काम अपने आप हो जाएगा। और उसके लिए अनेक योजनाएं भी, सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना है, 3 विभागों के द्वारा संचालित की जाती है। अनुसूचित जाति, सामान्य जाति के लिए समाज कल्याण विभाग देता है और पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण देता है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देता है। तो ऐसे पढ़ाई को लेकर के छात्रवृत्ति दी जाती है। बच्चियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का वो है। इस समय एकल परिवार, जो उनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का देहांत हो गया, 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना काल से, ऐसे हर परिवार को अगर किसी का देहांत हो गया है, किसी एक माता पिता दोनों में से किसी एक का भी, तो उस परिवार को महिला कल्याण विभाग के द्वारा 2,500 रुपये
एक घर से 2 बच्चों को प्रत्येक माह ये दिया जा रहा है। तो ऐसी अनेक योजनाएं भी संचालित है जिनके माध्यम से वह अपने घर और अपनी पढ़ाई, अपने संरक्षण का कार्य कर सकता है।